Hello, good morning student. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I Nisha Thakur commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, let's open your हिंदी व्याकरण सरोवर बुक, जो कि आपकी ग्रामर की बुक है 3rd क्लास. ठीक है, और इसका फर्स्ट चैप्टर ओपन करो. इसमें है हमारी भाषा. आज हम पढ़ेंगे हमारी भाषा के बारे में. ठीक है, क्या है अब हमारी भाषा में, ये पढ़ते हैं. दादी जी कहानी सुना रही हैं. दादाजी फोन पर बात कर रहे हैं. डाल पर बैठा कबूतर गुडरगू गुडरगू कर रहा है. बिल्लियां लड़ते लड़ते म्याऊं म्याऊं कर रही हैं. ये सब कुछ न कुछ कह रहे हैं, मगर अपनी अपनी भाषा में, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग बात करते हैं अपनी भाषा में. उदाहरण के लिए दादी जी बोलकर कहानी कह रही है और बच्चा उसे सुनकर समझ रहा है. इस प्रकार हमने जाना कि भाषा की सहायता से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं. वे दूसरों की बात को समझने पर उसका भाव ग्रहण करते हैं. सभी प्राणियों को भी अपनी अपनी भाषाओं या बोलियां होती हैं. अब देखो, हमने पढ़ा यहाँ पर दादाजी भी बैठे हैं, दादी जी भी बैठी हैं. अब दादाजी फोन पर बात कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद ये दादी जी वो क्या है, बच्चे को बता रही हैं. क्या बता रही है, बच्चे से बातें कर रही है. ठीक है, ये क्या हुआ. ओके, आगे क्या कह रहा है कि बच्चा जो दादी माँ है वो बच्चों को क्या कर रही है, वो उसको क्या कर रही है, उससे बातें कर रही है, उसको कहानी सुना रही है और बच्चा उसको सुन रहा है. अब देखो इसमें क्या है, भाषा. अगर मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो, ये क्या है, एक भाषा. ठीक है, जैसे कि हम किसी को अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा. जैसे कि अब दादाजी भी फोन पर बात कर रहे हैं, जो फोन पर बात कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हो, फिर वो उसका आगे रिस्पॉन्स आ रहा है ना, हमें वो उत्तर दे रहे हैं, उनसे लगातार बातें चल रही हैं, तो वो भी क्या हुआ, भाषा. ठीक है, उसको हम सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, भाषा. जब हम एक दूसरे से कोई भी बात करते हैं उसको क्या कहते हैं, भाषा. जो कि हमारी बात को दूसरा समझ रहा है और समझकर उसका रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, भाषा. आगे है, जब हम बातचीत करते हैं तो एक बोलता है तथा दूसरा सुनता है. बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है. ठीक है, अब बच्चे आपको ये बताती हूँ, जो भाषा है वो 2 प्रकार की होती है. उसके कितने रूप हैं, 2 रूप हैं. एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित. ठीक है, जो मौखिक है उसमें क्या होता है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, जब एक बोलता है दूसरा सुनता है, उसको क्या कहेंगे हम, मौखिक भाषा. आगे है, नेक्स्ट पेज ओपन करो. नेक्स्ट है, कभी कभी हमारी बात सुनने वाला हमारे सामने नहीं होता. ऐसी स्थिति में हम अपनी बात लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं. तब दूसरा व्यक्ति उस बात को पढ़कर समझता है. बात को लिखकर कहना और पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है. मैंने आपको बताया मौखिक में क्या है, हम बात किसी को बताते हैं, दूसरा सुनता है, वो क्या है, मौखिक. लिखित में क्या है, हम कोई लिखकर बात बताते हैं
उसको कहेंगे लिखित भाषा। ठीक है, अब जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दी है इसमें, ठीक है, वो है लिफाफा, मतलब कि एक हम पत्थर कह सकते हैं। फिर आता है न्यूज़पेपर, कंप्यूटर के थ्रू हम ईमेल मैसेज कुछ भी भेजते हैं वो हो सकता है। ठीक है, जैसे कि भाषा को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग होता है वे लिपि कहलाते हैं। ऐसे ही हम कोई भी चीज़ लिखते हैं उसको हम कहेंगे लिखित भाषा। कुछ भी, जैसे कि अब आप नोटबुक में कुछ लिख रहे हो, ठीक है, उसको भी हम लिखित भाषा में ही प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है लिखित भाषा के आगे जो है हम उनको लिपि भी कहलाते हैं। किन चिन्हों से लिपि कहलाते हैं हम पढ़ेंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। ऐसे ही हर भाषा की जो है अपनी अपनी लिपि है। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी की लिपि कौन सी हुई? देवनागरी। ऐसे ही अगर पंजाबी की पूछे तो पंजाबी की गुरमुखी लिपि आएगी। ठीक है, हर भाषा की अपनी अपनी लिपि है। आगे है सभी प्राणियों, मनुष्य तथा पक्षी पक्षियों की अपनी विशेष भाषा होती है। ये तो अभी आप सभी को पता होगा, मनुष्य अपनी लैंग्वेज यूज करता है, पशु पक्षी अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, ये सारी अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, पर जो बात सुनकर उसको बोलकर हम बोलते हैं, जो हम समझते हैं उसको भाषा कहेंगे। जो अब पशु पक्षी बोलते हैं उसको हम भाषा में नहीं लेंगे क्योंकि वो अपनी उनकी भाषा है। ठीक है, इसमें भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है, लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है, अब हमने देखना है, आपको मैंने बैक एक्सरसाइज करवाई है, सही विकल्प के सामने चिन्ह लगाएं। ठीक है, अब आपने बताना है इसमें कौन सी चीज मौखिक भाषा के लिए यूज की गई है, कौन सी लिखित भाषा के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है बोलना और सुनना भाषा का कौन सा रूप है, लिखित रूप या मौखिक रूप। अभी मैंने पढ़ाया बोलना और सुनना क्या है, मौखिक रूप है भाषा का। आगे है लिखना और पढ़ना भाषा का मौखिक रूप है या लिखित रूप है। अब लिखना और पढ़ना कौन सा है भाषा का रूप है, लिखित रूप है। ठीक है, उसके बाद है हमारी राष्ट्रभाषा है, कौन सी है, हिंदी या अंग्रेजी। राइट आंसर कौन सा है, हिंदी। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की लिपि है रोमन या देवनागरी। अभी पढ़ा था हमने लास्ट में, कौन सी भाषा थी, देवनागरी, तो राइट आंसर आएगा देवनागरी। आगे है मौखिक भाषा का उदाहरण है बातचीत या समाचार पत्र। तो आपको पता है मौखिक भाषा की कौन सी उदाहरण आएगी, बातचीत या समाचार पत्र। समाचार पत्र तो किसका हुआ, लिखित का रूप आ जाएगा। तो लास्ट में क्या बचा, बातचीत, तो राइट आंसर क्या आएगा, बातचीत। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा में हम क्या क्या करते हैं, सही उत्तर के लिए हाँ और गलत के लिए नहीं लिखिए। अब आपने बच्चे जो आपको ये इमेजेस दी हुई हैं, पिक्चर्स को देखकर, ये चित्र को देखकर आपने बताना है कौन सी भाषा यूज हुई है कि नहीं। जहाँ पर भाषा का प्रयोग हुआ है वहाँ पर हाँ लिखना है, जहाँ पर नहीं हुआ वहाँ पर नहीं लिखना है। अब देखो ये बच्ची लिख रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे भाषा का प्रयोग हुआ लिखित भाषा का, तो हम लिखेंगे हाँ। ठीक है, ऐसे ही है नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे बच्चा सो रहा है, इसमें कोई भाषा तो नहीं है, भाषा तो एक लिखित है और मौखिक रूप है, तो इसमें ना ही वो बोल रही है ना ही वो लिख रही है, तो ये है नहीं आएगा क्योंकि ये भाषा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा खाना खा रहा है। ठीक है, अब बच्चा जो खाना खा रहा है ये कोई भाषा हुई नहीं ना, तो ये यहाँ पर भी क्या आएगा, नहीं। उसके बाद है नेक्स्ट, आप देखो बच्चा गाना गा रहा है, तो ये क्या है, अब बच्चा गाना गा रहा है तो कौन सी भाषा है, मौखिक, तो इसमें आएगा हाँ। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो है आदमी क्या कर रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो ये भी एक भाषा हुई। ठीक है, लिखित भाषा की पढ़ रहा है वो, तो ये भी सही। ठीक है, यहाँ पर हाँ लिखेंगे। और जो भाग रहा है, बच्चा भाग रहा है, तो ये क्या है, अब यहाँ पर बच्चा भाग रहा है, तो इसमें कौन सा कोई रोल तो नहीं है कोई भाषा का, तो हम इसको लिखेंगे नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने जो मैंने बैक एक्सरसाइज करवाई है ये आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद है आपके दो, ये भाषा किसे कहते हैं, उत्तर आएगा इसका अपनी बात को कहने और दूसरों की बात को समझने को भाषा कहते हैं।
ठीक है। अपनी बात किसी से कहने और दूसरों की बात को समझने को हम क्या कहेंगे, भाषा, ठीक है। उसके बाद है भाषा के कितने रूप है, उत्तर है भाषा के 2 रूप है, एक है मौखिक, दूसरा कौन सा है, लिखित भाषा। आपने ये असाइनमेंट अच्छे से लर्न करनी है जो मैंने करवा रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।